हेलो फ्रेंड, वेलकम। सदब एस्पिरेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज का मैं एक अहम तरीन चर्चा करूंगा, जो चर्चा है कि जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में जो है जुडिशरी की क्या रोल्स है, जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी कितनी इम्पार्शियल है, और उसके बाद में उसकी लिबर्टी पर कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ जो मैं स्टेट और जुडिशरी के बीच में किस बात की डिस्प्यूट है उसका मैं पॉइंट आउट करूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अभी तक हमारे जो चैनल है आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का जो माहौल है क्या पता वो क्वेश्चन जुडिशरी मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मोटे तौर पर इसे जानना जरूरी है, और हर व्यक्ति को जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत खास करके ये वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि अगर आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट, ये केवल एक वाक्य ही नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था भारत की जनता के भरोसे का प्रतीक है। देश में जब दो लोगों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जुडिशियल काम कौन है? जुडिशियल जजमेंट देने का काम न्यायालय का होता है, और लोग न्यायालय से रुजू करते हैं। किसी स्थिति में जब न्यायपालिका समय इम्पार्शियल के कटघरे में खड़ी हो तो वर्तमान में कुछ ऐसे ही सरकमस्टांसेस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज सामने खड़ी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निवर्तमान जो पूर्व में ही मुख्य न्यायाधीश और आज के युग में राज्यसभा की मेंबर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पीठ में जो है कुछ अहम फैसले जो सुनवाई की थी, और सुनवाई के बाद में वो सरकार के पक्ष में ज़्यादातर फैसले किए, इसलिए सरकार ने उन्हें जो है राज्यसभा मेंबर बना दिया। कहीं ना कहीं लालच। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर अगर इसका पूरा ओवरव्यू, जुडिशरी कितना पारदर्शिता है, जुडिशरी का लेवल कितना जो है ऊपर है, कितना नीचे है, ये आप लोग आकलन करेंगे और एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन्होंने जो है मुख्य न्यायाधीश रहते हुए कई फैसले दिए। तो जो एनआरसी हुए, सबरीमाला हुए, अयोध्या टेम्पल विवाद हुआ, या राफेल विवाद हुआ, ये या सीबीआई मामला हुआ, उन्होंने सुने। और सुनने के बाद में जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है सुनने के बाद में ज़्यादातर मामले जो आप जानते हैं कि सरकार के ही पक्ष में दिए, और सरकार के पक्ष में देने का अभिप्राय ये है कि सरकार ने उन्हें जो है फौरी मुख्य न्यायाधीश होते जैसे रिटायर, उनको 4 महीने के बाद में उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। अब ये बात है कि ये प्रश्न उठता है कि न्यायाधीश अगर रिटायर हो जाने के बाद में कुछ वर्षों के लिए राजनीतिक पद स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये क्या है? ये जायज है कि नाजायज है? अगर जायज है तो न्याय देने का जो उद्देश्य है वो ज़्यादातर सरकार के ही पाले में चली जाएगी, कि उनको लालच है कि यार मैं जब रिटायर होऊंगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में तो वकालत कर नहीं सकता हूँ, मैं जो है कहीं वकालत नहीं कर सकता हूँ, या कुछ कर नहीं सकता हूँ, या राज्यसभा मेंबर बनाया जा सकता हूँ, या क्या नाम है ह्यूमन राइट कमीशन के जो कमीशन में जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता हूँ, या उसके बाद में कहीं हम गवर्नर बनाया जा सकता हूँ। तो ये सारे पद ऑफर जो है गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, और गवर्नमेंट ही इसलिए ऑफर करती है कि कहीं ना कहीं तुम हमारे पक्ष में फैसला दो, हम तुम्हें जो है आप जब रिटायर होंगे आपको फौरी तौर पर हम आपको क्या नाम है गवर्नर बना देंगे। तो ये हाल ही में देखा गया है, इसलिए जुडिशरी पर कितना पारदर्शिता है इस पर डाउटफुली सभी लोगों का उठ के जो है डाउटफुली हो गया है। अब हम देखते हैं कि इस जो है भारत की जो न्याय व्यवस्था की जो संरचना है और उसकी
इंडिपेंडेंसी और उसके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान जो है ये एक तरीके से कहा जाए एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, यानी यूनियन जो है जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें सुपरमिसो जो है जो उसके पद पर डिजिग्नेटेड होंगे सर्वोच्च न्यायालय या उसके अधीन जो उसके स्तर के उच्च न्यायालय के अधीन व्यवस्था जो अधीनस्थ व्यवस्था जो है मैनेज होंगे। प्रत्येक हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय की कैटेगरी होगी। उस सबऑर्डिनेट न्यायालय के अकॉर्डिंग जो है जिला न्यायालय, जिला एंड सेशन न्यायालय, फैमिली न्यायालय और जो है चीफ जुडिशियल न्यायालय या अन्य न्यायालय आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया का आदि का उल्लेख किया गया है। तो वहीं संविधान के भाग 6 में 214, 231 उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र की शक्तियां, प्रक्रिया, सब उसके जो उसके अधिकार हैं सारे जिक्र किया गया है। और समय समय पर जो है देश में 25 उच्च न्यायालय जो है कार्यरत हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 7 में अनुच्छेद 233 से लेकर जो है 237 तक सब ऑर्डिनेट कोर्ट के इंस्टीट्यूट ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बताया गया है। मैं बात करता हूं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार जो उसका आधार है वो स्तंभ है। इसमें 3 आवश्यक शर्तें निहित हैं। न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों में जो है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उसे उन्मुक्त होना चाहिए। सेकंड है, न्यायपालिका निर्णय या आदेश जो है एजुकेटिव कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का हस्तक्षेप जो है उसका इंटरफेरेंस मुक्त होना चाहिए। थर्ड है, न्यायाधीश को भय या पक्षपात बिना किए स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बातें हैं। अब बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये व्यवस्था जो है सन 1982 से लेकर जो है ये व्यवस्था अपनाई गई थी। ये व्यवस्था इसलिए अपनाई गई थी कि देखिए पहले यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो मात्र जो है सलाहकारी थे, सलाह देते थे, एडवाइजरी देते थे। और एडवाइजरी का जो है किसको अपॉइंट करना है इसका जो पावर्स होता था वो मंत्रिपरिषद में होता। मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के शक्तियों के तहत जो है वो जजेस की अपॉइंट की जाती थी। कई ऐसे पूर्व में विवाद रहा कि वरिष्ठ न्यायाधीशों को नियुक्त को लेकर विवाद रहा कि MNRA और क्या नाम है चारा खन्ना के बीच में विवाद रहा, जिसमें जो है 3 लोग ऑलरेडी वरिष्ठ जजेस थे, उसके बाद में उनको जो है जज अपॉइंट कर दिया गया। RH खन्ना को भी ऐसे भी जो वरिष्ठ छोड़कर उनको भी अपॉइंट कर दिया गया। तो ऐसे कदाचार जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है विवाद पैदा होता गया और इसलिए जो है जुडिशरी में जो है सुधार किया गया। दुनिया में कहीं भी ये नहीं है कि जज ही जज को नियुक्त करे, लेकिन भारत के संविधान में ये बातें हैं कि जज ही जज को नियुक्त करे। मूल संविधान में जजों के नियुक्त करने की प्रक्रिया ये नहीं बताई गई थी कि संविधान ये जो है जजेस ही नियुक्त करें। अब प्रोफेसर KT शाह ने कहा था बहुत पहले कि जो है जजों की जो न्यायपालिका की लिबर्टी है या स्वास्थ्य उसका जो है इंडिपेंडेंसी पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर लेजिस्लेचर का उस पर प्रभाव पड़ेगा तो वो अपनी पारदर्शिता तरीके से काम नहीं कर पाएगी। अब सवाल जब हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि जो हमें जो चीज़ का जिक्र करना चाहिए था वो न्यायपालिका के जुडिशरी पर जिक्र करना चाहिए था, और उसके लिए जो हम ये देख रहे हैं कि न्यायपालिका कितना हमसे दूर है, कितना करीब है, इसे जानने का हम प्रयास करेंगे। और ख़ास बात यह है कि जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ उसमें जो है
निष्पक्षता और उस पर जो है सदाचार, ये सारी चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए न्याय नियुक्ति की राजनीति से प्रेरित नहीं होगी, जो राजनीतिक है उससे प्रेरित नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने जो है के कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान की गई है। वो जो है राष्ट्रपति का जो है प्रसाद पत्र जो है, जो एक तरीके से प्लेजर पद जो है वो नहीं होता है, उनकी पूरी तरीके नियुक्त की जाती है। यानी जो है एक तरीके से कहा जाए कि जो लोग कहते हैं कि मतलब गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं, गवर्नर जो आप देखते हैं कि वो प्रसाद पर्यंत होते हैं, महाधिवक्ता अपॉइंट होते हैं तो प्रसाद पर्यंत होते हैं, कैग अपॉइंट होते हैं तो क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। इलेक्शन कमीशन और इसके बाद में जो है मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अदन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो जो है 124 के 3 में बताया गया है, जो है और उसे हटाने के बारे में 124(4) में बताया गया है। और जनाब एक बार जो नियुक्त हो गया उसे दोबारा हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत जटिल है, बहुत कठिन होता है हटाने की प्रक्रिया। तो न्यायाधीशों को जो है एक होता है कि न्यायाधीश की जो उनसे हटाने की प्रक्रिया जो संविधान के अनुच्छेद 224(4) में ये प्रावधान किया गया है कि उसे जो है प्रूफ करे कि मिसकंडक्ट है या इनकैपेसिटी है। 2 ग्राउंड है, या मिसकंडक्ट किया हो या इनकैपेसिटी के आधार पर संसद के दोनों सदन बहुत महत्वपूर्ण विशेष बहुमत द्वारा जो है महाभियोग जो है प्रस्ताव द्वारा उन्हें पद से हटाया जाएगा। दोनों सदन के विषय, यानी दोनों सेम सेशन चल रहा हो, सेम सेशन में जो है प्रस्ताव गया हो, प्रस्ताव महाभियोग का प्रस्ताव गया हो, दोनों सदन में पारित कर दिया गया, तभी हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव के अतिरिक्त संविधान में जो है न्यायाधीश का जो कंडक्ट है संसद के राज्य विधानमंडल में बहस करने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी जो उसका जो इम्पीचमेंट लाया जाएगा या अतिरिक्त जो संविधान के न्यायाधीश का जो कंडक्ट है संसद या राज्य विधानमंडल में बहस करने पर जो है आर्गूमेंट करने पर क्या है प्रतिबंध लगाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों किसी न्यायालय में भी वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो है अगर वो सेवानिवृत्त है न्यायाधीश थे तो सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्च न्यायालय में भी वकालत नहीं कर सकते हैं। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए निर्णय देते कि भविष्य की चिंता ना करें कि भविष्य में क्या करना। यही है कि भविष्य में आपको राज्यपाल बना दिया जाएगा, भविष्य में आपको क्या नाम है किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा, तो आप सरकार के फेवर में कर देंगे जजमेंट, तो जो है एक तरीके से इम्पार्शियल जुडिशरी नहीं बचेगी। जुडिशरी में जो है अगर रिटायर हो तो फौरी तौर पर कोई पद सरकार द्वारा एक्सेप्ट करने के लिए माना होना चाहिए। किसी तरीके से केवल जो है ये मान के चलिए कि उसे जो है अगर रिटायर हुआ तो उसे कोई नया पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि एक तरीके से बेईमानी है, यानी आपने जिस पद पर आपने काम कर रहे थे उस पद पर जो सरकार के फेवर में आपने फैसला दे दिया है तो न्याय नहीं है, बेईमानी है। अब बेईमानी से अगर आप सुख भोग और जो है लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं भारत की जनता की पैसा से और भारत की जनता से आप सुकून लेना चाहते हैं, तो याद रखिए कि ईश्वर तो यहाँ आपको तो देख ही रहा है, ऊपर क्या हश्र होगा इसका कोई आप आकलन नहीं कर सकते हैं। भौतिक तुम्हें सुविधाएं, भौतिक तुम्हें जन्नत यहाँ मिल जाए, लेकिन आपको ऊपर भी जाना है, उसके पास भी जो है आपको मिलना है। आप एक जुडिशरी जो है एक जिम्मेदार पद पे थे और जिम्मेदार पद होने के अभिप्राय ये होता है कि आपको जो है न्याय करना था, संविधान के दायरे में करना था, आपको जो है पब्लिक के भावनाओं से ना जाकर जो कानून कहता है उस कानून के तहत जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू डिलीजेंस ऑफ लॉ, डी केयरफुली ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो है आपको जजमेंट करना था। अब आया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो किसी में वकालत नहीं कर सकते हैं। न्यायालय अपनी ही अवमानना जो है न्यायालय का जो कंटेम्प्ट करेगा किसी मामले किसी उसके जो है आदेश को, तो उसे दंड देने की सख्त है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की कार्यकारी हस्तक्षेप और या अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। यानी उनका जो एजुकेटिव सिस्टमेटिक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसमें जो है क्या कर सकता है
इंटरफेरेंस कर सकता है, वहाँ के उच्च न्यायालय में जो है या उसके जो कर्मचारी हैं उसे नियुक्त करने के बारे में उसके पास शक्ति है। संसद को न्यायालय के न्याय क्षेत्र के जो है कसौटी का जो है करने का अधिकार नहीं है कि न्याय जो है संसद पार्लियामेंट न्यायपालिका को कसौटी करे। हालांकि संसद में वृद्धि कर सकता है। देखिए, आज के हम बात करें वर्तमान युग में जो है संसद के एक पार्लियामेंट मंत्री जो है किरण रिजिजू साहब जो है लॉ मिनिस्टर हैं, और लॉ मिनिस्टर होने के बाद जो है वो जो क्या काम करते हैं कि हमेशा जुडिशरी पर जो है उंगली उठाने का प्रयास करते हैं, और जुडिशरी पर जो ये कहते हैं कि जो है न्यायिक प्रक्रिया पर उनका जो सवाल है कि कलेजियम का जो सिस्टम है उन्होंने अनकंडीशनल कर दिया है, ये गलत है। और इनका मामला है भी जो आर्टिकल 377 पे जो आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है थर्ड जेंडर का जो सुनवाई चल रहा है उस पर ये उन्होंने कहा कि देश में इतने बड़े जो अपार जनशक्ति समूह होने के बावजूद में 5 लोग ही तय करेंगे कि क्या किसका अधिकार कैसे कैसे है। तो बहुत सवालिया प्रश्न खड़ा होता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब जो है एक मामला आया था जो है रिटायर्ड के बारे में, संविधान सभा का क्या विचार था, जब रिटायर हो जाएंगे तो संविधान सभा में उसका क्या विचार था। उस समय संविधान सभा के टी शाह ने ये सुझाव दिया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सरकार के साथ एजुकेटिव संबंध स्थापित करना चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो प्रशासनिक सिस्टम है उसमें जो है संबंध जो है उन्हें स्थापित नहीं करना चाहिए, ताकि किसी न्यायाधीश को अधिक से अधिक उसको जो है उसको अधिक से अधिक लालच दे या उसके प्रतिष्ठा के लिए बढ़ाने के लिए प्रलोभन दिया जा सके कि आप जैसे रिटायर होंगे तो आपको ये पद दे दिया जाएगा। इसलिए जो है स्वतंत्रता को, उसके लिए लिबर्टी को, स्वतंत्रता को खतरे में बताया। हालांकि इसका सुझाव जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस सुझाव को खारिज करते हैं। उनका मामला था कि न्यायपालिका जिन मामले में जजमेंट करती है उनमें सरकार की विशेष रुचि नहीं होती है, स्पेशल जो है इंटरेस्टेड नहीं होती है। किसी वाद में सरकार के पक्ष में भी है तो उसके संबंध में नागरिक मुद्दों से नहीं। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद न्यायपालिका निजी विवादों को न्याय निर्णय में व्यस्त है, उसी दौरान नागरिकों के मत शायद ही किसी भी विवाद का सामने आया हो। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीश को जो है सेवानिवृत्ति के बाद उनके उदाहरण की बात करें हम, तो ये जानना जरूरी है कि स्वतंत्र के बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजनीतिक नियुक्त किए गए हैं। 1952 में जस्टिस फजल अली सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त होने के बाद तुरंत उड़ीसा के उच्च न्यायालय के उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। यानी फजल अली जैसे रिटायर हुए और उसके बाद में उड़ीसा में तुरंत राज्यपाल अपॉइंट कर दिया गया। 1952 में 1958 में जो है मुख्य न्यायाधीश MC चागला ने प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण पर अमेरिका के राजदूत बनने के लिए जो है बंबई उच्च न्यायालय को त्यागपत्र दे दिया। 1967 में मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के कारण जो है उन्होंने अपने पद से क्या है इस्तीफा दे दिया। 1998 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र जो है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य बनाया गया, उन्होंने त्याग कर दिया। 2014 में मुख्य न्यायाधीश P सदाशिवम केरल के राज्यपाल नियुक्त किए गए। हाल ही में जो है अभी आपने देखा होगा कि एक बाबरी केस में जो है डिसाइड किए गए, आपको पता होगा एक मुस्लिम जस्टिस खान जो है जस्टिस अब्दुल नाजिर को जो है राज्यपाल बनाया गया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, संविधान के साथ धोखा है, छल है, जस्टिस के अगेंस्ट है ये। अगर ये फौरी तौर पर पद स्वीकार कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि वो उन्होंने जो अपने पद पर रहते हुए जुडिशरी को सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया है। इस पर पद का जो लाभ मिलता है उस पद को जो है खत्म होना चाहिए, तब जाकर जुडिशरी की जो है
स्वतंत्रता, निष्पक्षता, प्रतिष्ठा बची रहेगी। अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 147 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप पर धारण किया है, कोई भी व्यक्ति, तो भारत के राज क्षेत्र में किसी भी जो है समझ वो वकालत नहीं कर सकता 147 में। इस प्रकार अगर न्यायाधीश रिटायर हो जाने के बाद जो है नियुक्त न्यायिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है, तो ऐसे इसलिए कुछ न्यायाधीश सरकार जो है रिटायर होने के बाद कुछ पद जो है पेशकश नहीं किया जा सकता है। अब अक्सर ये आशंका व्यक्त की जाती है यदि कोई न्यायाधीश जो रिटायर के करीब है सरकार के विरुद्ध दायर विभिन्न वाद पर इस तरह निर्णय करता है कि सरकार को लाभ होता है। सरकार को लाभ होता है, चाहे आप देखिए अयोध्या मामला हो, चाहे एनआरसी मामला हो, चाहे क्या नाम है राफेल मामला हो, चाहे उसके बाद में सीबीआई जांच वाला मामला हो, और ऐसे विभिन्न जो मामले हैं वो सरकार के फेवर में दे देते हैं, तो जुडिशरी की पारदर्शिता नहीं रहती। यदि कोई न्यायाधीश सरकार के पक्ष में अत्यधिक विवादास्पद मामला, जो विवादास्पद मामले पर निर्णय करता है, फिर रिटायर होने के बाद में जो है शासकीय पद स्वीकार कर लेता है, तो इसमें जनता के बीच यही संदेह जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता समझौता किया गया है। कोई न्यायाधीश जो है अत्यधिक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड मामला था, बाबरी मामला था, बहुत डिस्प्यूटेड मामला था, 370 मामला था, बहुत डिस्प्यूटेड मामला था, राफेल का मामला था, बहुत डिस्प्यूटेड मामला था, आधार जो है अब आप देखे होंगे कि ऐसे कुछ मामले थे कि जो बहुत डिस्प्यूटेड मामले, उनको तुरंत पद से अपॉइंट कर दिया गया। तब कहीं ना कहीं न्याय की जो पारदर्शिता वो खतरे में मानी जाती है। और उसके बाद में विधि आयोग की सिफारिश का उल्लंघन है। 14वीं रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश 2 प्रकार के कार्यों में संलग्न थे। चैम्बर में प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें जो आते हैं, हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की जो राय क्या है। मुख्य न्यायाधीश YB चंद्रचूड़ ने ये फील किया कि कुछ न्यायाधीश रिटायर के बाद शासकीय पद के प्रलोभन में सरकार के हित में निर्णय लिख रहे हैं। यानी उन्होंने महसूस किया कि एजुकेटिव पद के लिए, एजुकेटिव ऑफिस के लिए सरकार के फेवर में जजमेंट लिख रहे हैं। ये किसने कहा? न्यायाधीश YB चंद्रचूड़ ने कहा। मुख्य न्यायाधीश RS पाठक का मानना था कि सर्वोच्च न्यायालय का छोटे छोटे से कार्य जो है मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद शासकीय प्रलोभनों के दृष्टिकोण से सरकार के समर्थन में, सरकार के संग समर्थन में अधिक खड़ी होती है। अब हम देखेंगे कि यार आने वाले भविष्य में क्या होगा। प्रशासनिक कार्यों में कई सेवानिवृत्त हुए, कई नियुक्त हुए। कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता होती है ताकि हितों का टकराव संभव या संदेह समाप्त किया जा सके। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड भारतीय न्यायपालिका तक बढ़ाया जाना चाहिए। एक मुख्य न्यायाधीश थे RM लोढ़ा ने कम से कम 2 साल कूलिंग ऑफ पीरियड की सिफारिश की थी। 2 साल तक कूलिंग ऑफ पीरियड में रहें। न्याय शुचिता को बरकरार रखने के लिए जो रिटायर्ड जज उसको साथ के पद धारण करने की किसी तरीके से प्रलोभन नहीं देना चाहिए, समय उससे दूर रखना चाहिए। ये बातें आई सामने। अब हम जो चीज़ें आपको बताए हैं, तो इसमें जो है आपने जो समझने का जो प्रयास किया कि कितनी जुडिशरी स्वतंत्र है, कितनी स्वतंत्र नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि कितनी जो है स्वतंत्रता है, कितनी नहीं है। अब इससे अभिप्राय यह होता है कि मैं जब बात कर रहा हूँ कि स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व और भारतीय संविधान द्वारा भारत की न्यायपालिका में क्या स्थिति है। जब कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका जो संघीय नेचर है और इसमें विभाजन की व्याख्या की गई है,
तो इसे हम समझें पूरी तरीके से, हम समझाए भी हैं। तो आप पूरे तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मामला आया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग अधिनियम 2014। इस मामले में इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में न्यायाधीश नियुक्त तथा स्थानांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से ये डिसाइड किया कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश को नियुक्त करना या स्थानांतरण करना 1993 में जो हेल्ड किया गया था, प्रतिपादित किया गया था, परामर्श प्रक्रिया पालन के बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश को या न्यायमूर्ति की सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसलिए परामर्श प्रक्रिया के जो है अधिक विस्तृत किया गया था और ये निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त के मामले में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समूह के परामर्श ही भारत के मुख्य न्यायमूर्ति अपने ही सिफारिश पर राष्ट्रपति को भेजेगा और मुख्य न्यायमूर्ति अकेले ही मत परामर्श प्रक्रिया नहीं है। न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीश को अपना परामर्श या आम राय देना या उसमें जो भी दे रहा है नियुक्त की सिफारिश नहीं भेजी जाएगी। तो इस मामले में जो है क्या काम किया कि जो है 99 में जो है अमेंडमेंट को जो है क्या है अनकंडीशनल घोषित कर दिया। ठीक है, और हम इससे संबंधित और कुछ जो है फैक्ट समझने का प्रयास करेंगे। फैक्ट क्या है कि अगर आप देखते हैं कि एक शब्द आया कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। हर समाज व्यक्तियों के बीच समूह और व्यक्तियों का समूह के तथा सरकार के बीच विवाद उठे। इन विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्रता का संस्था द्वारा हल कर दिया जाना चाहिए। अब हम जो देखते हैं कि न्यायपालिका के जो स्वतंत्रता के बारे में मैंने पूरी तरह से आपको बताया कि सरकार के दो अंग है, विधायिका है, कार्यपालिका है। तो न्यायपालिका किसी प्रकार से बाधा न पहुंचाए, ठीक ठाक से ढंग से कार्य करे, न्याय करे। सरकार या अन्य न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप न करे, न्यायाधीश बिना भेदभाव का अपना जो है कार्य न कर सके, ये मैंने आपको बता चुके हैं। और उसके बाद में मैं जो है न्यायाधीश नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में, न्यायाधीश को पद के हटाने के बारे में और जो है न्यायपालिका की संरचना के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार आप जान लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बनाऊंगा। मौलिक क्षेत्राधिकार, संबंधित क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाह और जो है क्षेत्रीय संबंधित क्षेत्रीय अधिकार, और उसके बाद में जो है न्यायिक सक्रियता जिसे कहते हैं, जिसे जनहितवाद का नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में जो है आप समझेंगे कि आप एक न्यायाधीश हों तो किस तरीके से सोचते हैं, न्यायपालिका का अधिकार क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। न्यायपालिका और संसद के बीच में गतिरोध कैसे होता है, तमाम मुद्दे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से यहीं से जो है दरख्वास्त चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, जय।